नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। सुरखुरू होता है इंसान ठोकरे खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पर घिस जाने के बाद। जी हाँ दोस्तों, जैसे पत्थर पर घिसने के बाद मेहंदी में सुंदर सा रंग आता है, वैसे ही हमारा जीवन भी अनेकों कठिनाइयों से होकर के गुजरता है। और जब हम उन कठिनाइयों को पार करते हैं, उन कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हैं, तब हमें बड़ी कामयाबी मिलती है। हमारे देश में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जिनका जीवन कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन महापुरुषों ने उन कठिनाइयों के आगे घुटने नहीं टेके। उन्होंने उन कठिनाइयों का मुकाबला किया, उन पर विजय प्राप्त किया और हमारे देश के महान पुरुष बने। हम आज एक ऐसे ही महापुरुष की बात करेंगे जिनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो एक महान वैज्ञानिक थे, साथ साथ में हमारे देश के एक राष्ट्रपति भी रहे। उनका जन्म केरल में हुआ था। पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद में वो नौकरी की तलाश कर रहे थे। उन्होंने एयरफोर्स में नौकरी के लिए आवेदन किया। उनका पहला एग्ज़ाम दिल्ली में होना था। वो दिल्ली पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने एग्ज़ाम में प्रस्तुत हुए और उन्होंने सारे प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया और वहाँ उस स्टेप में वो पास हो गए। अगले स्टेप के लिए उनको देहरादून भेजा गया। देहरादून वो गए। देहरादून में भी उन्होंने परीक्षा इंटरव्यू में प्रस्तुत हुए। वहाँ पर भी उन्होंने सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब दिया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ अनुभव किया कि यहाँ पर ज्ञान से ज़्यादा व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है। थोड़ा नर्वसनेस था उन्हें और वहाँ पर टोटल 25 लोग आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, जिसमें 8 लोगों का चयन हुआ। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 9वें स्थान पर आकर के रुक गए। उनको बहुत निराशा हुई कि नौकरी से इतना पास होकर के उनके हाथ से नौकरी चली गई। उनका आगे का मंजर, आगे का रास्ता कितना कठिन होने वाला था, वो मंजर उनके सामने, आंखों के सामने आ रहा था। बहुत ही व्याकुलता थी, बहुत ही कष्ट हो रहा था। फिर वो वहाँ से ऋषिकेश चले गए, जहाँ पर उन्होंने गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद में वहाँ से कुछ ही दूर पर स्वामी शिवानंद जी का आश्रम था। साधु महात्माओं के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि ये लोग बहुत ही तपस्वी होते हैं, बहुत ही ज्ञानवान होते हैं और इन्होंने ये अंतर्यामी होते हैं, लोगों के बिना बताए ही बहुत कुछ जान लेते हैं। वो शिवानंद जी के आश्रम गए। जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश किए, उन्हें एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव हुआ और उन्होंने देखा कि अनेकों साधु महात्मा वहाँ पर ध्यान में लीन हैं। फिर वो स्वामी जी से मिले। स्वामी जी ने उनका नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया। फिर स्वामी जी से वो कुछ पूछते स्वामी जी ने ही उनसे पूछ लिया कि आप बहुत उदास दिख रहे हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे नौकरी के लिए आया हुआ था, लेकिन मेरा नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उसमें चयनित नहीं हो पाया। फिर स्वामी जी ने बहुत सारी बातें उनको कही और उनको बताया कि तुम्हारा यदि इस नौकरी में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तुम इसमें चयनित नहीं हुए, तो इसका मतलब यह है कि नियत ने तुम्हारे लिए कुछ बड़ा काम सोच के रखा है, जिसके बारे में शायद तुमने अभी तक सोचा नहीं, तुम्हारे ध्यान में शायद वो नहीं आया हो। और यही मोटिवेशनल वर्ड थे जिसने न तो सिर्फ APJ अब्दुल कलाम जी का जीवन बदल के रख दिया, बल्कि पूरे भारत का एक दृश्य बदल के रख दिया। वो एक महान मिसाइल मैन कहे जाते हैं। उन्होंने एक मिसाइल वैज्ञानिक बने और उन्होंने देश को अनेकों अच्छी से अच्छी मिसाइलें दी और आज उनकी ही देन है कि हम सैटेलाइट प्रक्षेपण के क्षेत्र में आज हम अग्रणी देशों में आते हैं और बड़े से बड़े देश आज हमारे देश से सैटेलाइट प्रक्षेपित कराना चाहते हैं और आज हम कम से कम दामों में, कम से कम लागत में उन देशों का सैटेलाइट प्रक्षेपित कर पाते हैं। आज हमारे देश की तकनीकी इतनी आगे बढ़ चुकी है जिनका प्रारंभिक देन हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही जाता है। धन्यवाद।